महाराज वन में गए, और वन में जैसे ही गए तो वन में ध्रुव जी को मिले नारद। कौन? देवर्षि। अच्छा, नारद जी ध्रुव जी को पहचानते थे। कहां पहचान हो गई थी इनकी? बोले जो उत्तानपाद महाराज थे, ध्रुव के पिता, उनके गुरु थे नारद। और नारद जब महल में आते जाते थे तो ध्रुव जी मिलते थे, और ध्रुव जी को पता है कि ये गुरु जी हमारे घर आते हैं और ये गुरु जी मेरे पिताजी के गुरु जी हैं। तो ध्रुव जी भी पहचानते थे, वो नारद जी भी ध्रुव जी को पहचानते थे। जैसे ही नारद जी ने देखा ध्रुव जी को, ध्रुव जी को देखकर नारद जी महाराज आश्चर्य करने लगे। अरे भैया राजकुमार, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? ये वन हिंसक पशुओं से भरा हुआ है, तुम्हें अपने प्राण का भय नहीं है? और जैसे ही कहा ध्रुव जी सारी बात बता देते, मेरी माँ ने मेरे साथ ये सब किया है महाराज। और जैसे ही कहा तो नारद जी कहें, अहो क्षत्रिय बालक। क्या कहा? अहो क्षत्रिय बालक, जो अपने माँ के भी वचन रूपी बाण को सहन नहीं कर पाए, और माँ के बाण, माँ के कटु वाक्य सुनकर जंगल में तपस्या करने आ गए। उम्र कितनी है? 5 साल। किसकी माँ नहीं कहती कि तू घर छोड़ के जा? कभी कभी क्रोध में कही देती है। दूसरा ध्रुव हुआ, एक ध्रुव। क्यों? क्योंकि जिसकी पूर्व की भक्ति जगी हुई होती है वही भगवान के रास्ते निकल पड़ता है महाराज। हर कोई नहीं जा सकता है। ध्रुव जी निकल पड़े, नारद जी मिल गए। नारद जी से पूछा भगवान कैसे मिलेगा? अच्छा, नारद जी ने ध्रुव जी को पहले समझाया। बोले अभी तो बचपन है, अभी घर जाओ, पढ़ाई करो, अच्छी विद्या को अर्जित करो, और उस विद्या से अपना जीवन व्यापन करो, खूब महाराज नाम कमाओ। और जब बुढ़ापा आ जाए तब सब छोड़कर जंगल में आना, फिर मुझसे पूछना कैसे मिलेगा, मैं बता दूंगा कैसे मिलेगा। अभी तो घर जाओ, और घर जाकर कैसे रहना है? अच्छा, ये वो तो नहीं गए, पर हम तो घर में ही हैं, हमें कैसे रहना चाहिए? बोले जो हमारी फील्ड में, जिस भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं, उस फील्ड में जो हमसे आगे हैं उसके प्रति हमेशा हमें आदर का भाव रखना है। ये ध्रुव जी को नारद जी सिखा रहे हैं। दूसरा भाव, जिस फील्ड में तुम हो उस फील्ड में जो तुम्हारे बराबरी पर है उसके प्रति हमेशा मित्रता का भाव रखना है। और जिस कार्य को तुम कर रहे हो उसमें कुछ लोग जो तुमसे पीछे हैं उनके प्रति सदैव दया का भाव रखना है। हम लोग इसका उल्टा करते हैं। जो कार्य हम कर रहे हैं, अगर कोई हमसे आगे तो उसके प्रति ईर्ष्या का भाव, जलन का भाव। जो हमसे बराबरी में टक्कर में है महाराज, जो हमारी फील्ड में काम में कर रहे हैं, उनके प्रति मित्रता का नहीं, हम शत्रुता का भाव रखते हैं। और जो हमसे पीछे हैं उनके प्रति दया का नहीं, उनके प्रति घृणा का भाव रखते हैं। इसलिए अगर भौतिक जीवन जीना है, सुखी रहना है, तो पहला आदर का भाव रखो जो आपसे आगे हैं। दूसरा मित्रता का भाव रखो जो आपकी बराबरी में है। तीसरा दया का भाव रखो जो आपसे पीछे हैं, उनका सहयोग करो महाराज। तो आप भौतिक जीवन जी सकेंगे और सुखपूर्वक जी सकेंगे महाराज।